exponent. We have learned in the previous class that if we multiply a number by itself several times, then it can written in a short form called exponential form. तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे 5 into 5 raised to power 2. क्या पढ़े थे? किसी भी नंबर का शॉर्ट नोटेशन पढ़े थे ना कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें भी वही कह रहा है कि वी मल्टीप्लाई अ नंबर मीन्स कोई एक नंबर बाई इटसेल्फ सेम होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई हो, 4 का मल्टीप्लाई हो, सेवरल टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एक्सेट्रा। तो हमें 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म। दिस इज पिछली क्लास में पढ़ लियो। साइंटिफिक नोटेशन में जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके और दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं जो 4 into 4 into 4 into 4, देन इट कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई किया गया है, देन 4 to power 4 मीन 4 raised to power 4। ओके तो ये हुआ क्या हमारा ये छोटा, पिछले क्लास में हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई शॉर्ट नोटेशन लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इस फॉर्म को हम एक्सटेंड करेंगे, इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड हाउ वी कैन रीड एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे आप देख रहे हो कि कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो सपोज कर लो कोई नंबर ए है। ओके सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेवरल टाइम्स होगा n टाइम्स डॉट nth टाइम। ओके कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? nth टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nth टाइम। देन इट कैन बी रिटन एज a to the raised to power n, मीन्स जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका पावर उतनी बार लिखा जाएगा। बट यहाँ कैसे पढ़ेंगे और ये क्या कहलाता है वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इस फॉर्म को जो ये पावर है ऊपर लिखा गया है, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इंडेक्स, और एक नाम है पावर। तो कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर एक्सपोनेंट लिखा है तभी समझ लेना ये पावर ऊपर वाला लिखा गया है, और इंडेक्स या पावर ये लिखा जाएगा। और ये जो ए लिखा है ये बेस होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन से फॉर्म में बनते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके और भी एग्जांपल ले सकते हैं एक्सपोनेंट को अच्छे से समझने के लिए। सपोज कर लो कोई नंबर है, सपोज कर लो 2 है ना। ओके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 raised to power 2 हो गया। 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा,
2 रेज टू पावर 3 हो गया, समझते जाना। 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। एज शो ऑन, अगर 2 को हम n टाइम मल्टीप्लाई कर दें, हाउ मेनी टाइम, n टाइम, nth टाइम, देन व्हाट हैपन, क्या आएगा, व्हाट विल कम, आएगा 2 रेज टू पावर n। ओके, समझ में आ रहा है, 2 रेज टू पावर n। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कर लो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ये सब एग्जांपल्स हैं। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे उसके पावर में बेस तो सेम होगा, वही उसका पावर क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो इसका पावर हो जाएगा 3। समझ में आया एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है ये। तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है इटसेल्फ अपने आप में several times, then it can written in the short form called exponential form. This all form is known as exponential form. And कैसे पढ़ेंगे, a raised to power n, और n क्या है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर कह सकते हैं। a क्या है, बेस, मीन्स जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, देन we can take next example, but here we will study what is the laws of exponent by which we can solve the problems। जो हम laws of exponent पढ़ेंगे उससे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले रेसिप्रोकल देख लेते हैं कि हम कोई नंबर हो उसको रेसिप्रोकल में कैसे लिखते हैं। सपोज कर लो 2 रेज टू पावर 3 है, ये कोई एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको जस्ट रिवर्स लिखते 1 अपान करके 2 रेज टू पावर 3, और लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में 2 रेज टू पावर -3। ये कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट ये रिवर्स मीन्स जस्ट अपोजिट, उल्टा कर देते हैं, यही होता है। क्या होता है ये, रेसिप्रोकल, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा लिख देना ना, 1 अपान के फॉर्म में कर देना, ये रेसिप्रोकल सिंपल मेथड है।